बच्चों, मैं लता मैडम, आपकी अध्यापिका केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज। बच्चों, मैं आज आपको गृह विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। गृह विज्ञान का प्रथम पाठ का नाम है स्वस्थ कैसे रहें। बच्चों, आज समाज में जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक आवश्यकता स्वास्थ्य की है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और उसे यह मिलना ही चाहिए। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष संसार में कुपोषण के कारण लाखों बच्चे मर जाते हैं। यदि इन सब से बचना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कुपोषण क्या है। कुपोषण दो शब्दों से मिलकर बना है, कु और पोषण। कु का अर्थ है बुरा तथा पोषण का अर्थ है खाए गए भोज्य पदार्थ। अर्थात कुपोषण एक ऐसा पोषण है जो हमारे शरीर के लिए बुरा या हानिकारक है। इस कुपोषण से बचने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बच्चों, शरीर को कम मात्रा में पोषण मिले तो उसे अपूर्ण पोषण कहते हैं और अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो उसे अति पोषण कहते हैं। तो इस तरह से कुपोषण दो प्रकार का हुआ, पहला अल्प पोषण, दूसरा अति पोषण। अर्थात पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा होना दोनों ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बहुत सारी हानियां होती हैं। यदि बचपन से ही बच्चों को संतुलित या पर्याप्त आहार न मिले तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। बचपन में मिले कुपोषण को बड़े होने पर पूरा नहीं कर सकते हैं। यह कुपोषण आजीवन बना रहता है। इसलिए गर्भ से ही माँ व बच्चा दोनों को भरपूर पोषण मिलना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान होता है, लेकिन 4-5 माह के बच्चे को दाल का पानी, मसल कर केला, दलिए का पानी, चावल का माड़ भी दे सकते हैं। यदि बच्चे को यह सब ना मिले तो त्वचा, आँख, गले व हड्डियों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण से बचने के लिए संतुलित आहार अवश्य लेना चाहिए। ये संतुलित आहार क्या है? बच्चों, संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि पाए जाते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर व उम्र के अनुसार होती है। अतः शरीर व उम्र के अनुसार ही पोषक तत्वों जैसे सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, अंकुरित अन्न तथा मौसम के अनुसार फलों को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार में पोषक तत्वों को आनुपातिक मात्रा में ग्रहण करना ही संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों, अगर संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उसके कारण अनेक बीमारियां शरीर में जन्म ले लेती हैं।
मैं कुछ ऐसे बीमारियों के नाम और उनसे बचने के तरीके आपको बताऊंगी। पहले, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी। खून की कमी होने पर बालक के भार में भी कमी होने लगती है और बालक हमेशा सुस्त व पीला पीला सा उसका शरीर हो जाता है। रक्त अल्पता कई कारणों से होती है। खून में लाल रुधिर कणिकाएं जैसे आरबीसी वो प्रभावित होती है। शरीर में किसी अंग से खून का अधिक स्राव होना, डिप्थीरिया, असंतुलित भोजन या गठिया जैसे रोगों के कारण भी रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है। वातावरण या घर में शुद्ध वायु या धूप की कमी, सीलन हो तो भी यह रोग हो जाता है। बच्चों, रक्त अल्पता से बचने के लिए लौह तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पालक, सेब, चुकंदर, अनार आदि को पर्याप्त मात्रा में अपने आहार में शामिल करना चाहिए। लौह तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करते हैं और जिससे शरीर में रक्त में लालिमा आती है। दूसरा रोग है घेंघा। बच्चों, आपने देखा होगा किसी किसी का गला बहुत फूला फूला सा रहता है। बच्चों, यह घेंघा रोग है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तभी यह रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और गले में सूजन आ जाती है। इन ग्रंथियों का भार 25 ग्राम से बढ़कर 400 या 500 तक हो जाता है। इसमें गले की मांसपेशियां सूज जाती हैं और साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा रोग रतौंधी है। रतौंधी रोग शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बच्चों, इस रोग में रोगी को अंधेरे में आने पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, धीमी रोशनी में भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी से कमरे में प्रवेश करने पर आंखों के सामने अंधेरा ही छाया रहता है। यदि इस विटामिन की कमी अधिक मात्रा में हो जाए तो कभी कभी तो नेत्रों का प्रकाश हमेशा के लिए चला ही जाता है। विटामिन ए के अभाव में रात्रि अंधापन का रोग भी हो जाता है। बच्चों, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को अपने भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस व मछली का तेल तथा गाजर, टमाटर, गोभी, लहसुन, हरी पत्ते वाली सब्जियां, आम, पपीता आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए विटामिन ए की दैनिक मात्रा 300 से 600 मिलीग्राम है। विटामिन ए की कमी के कारण अन्य कई रोग हो जाते हैं जिसको कार्निया का जीरोसिस, बिटोसस स्पॉट, कीटोमलेशिया आदि भी कहते हैं। इन रोगों में आँखों के सामने धुंधलापन छाया रहता है, आँखों की कार्निया को नुकसान पहुंचता है और आँखें बिल्कुल सूखी और चमक रहित हो जाती हैं। इसलिए अपने भोजन में विटामिन ए से तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ जरूर शामिल करें। इसके अतिरिक्त पर्याप्त आहार न मिलने पर अन्य रोग भी हो जाते हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा रोग, इसमें त्वचा प्रभावित होती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है।
बच्चों, प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्योर नामक रोग भी हो जाता है, जिसमें बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर सूज जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस रोग भी हो जाता है। यह रोग छोटे बच्चों को अधिक होता है। इसमें बच्चे का शरीर दुबला, त्वचा खुरदरी, रंग चमक में कमी हो जाती है। अतः ऐसे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दाल, दूध, चावल तथा शर्करा युक्त और मूंगफली, दही, चूना, मटर, सोयाबीन, खमीर इस तरह के खाद्य पदार्थों को शामिल करके इन सभी रोगों से बचा जा सकता है। बच्चों, आप खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और खूब पढ़ो, जिससे एक आदर्श एवं स्वस्थ भारत का निर्माण हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, जिनका उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कुपोषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 2, कुपोषण से क्या क्या हानियां होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छा बच्चों, धन्यवाद। आगे अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी।